गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए लेके आ गए हैं एक और माइलेज टेस्ट। और आज जो गाड़ी हमारे साथ है वो है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। दोस्तों आज जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे और टोटल 3 पैसेंजर और लगेज है गाड़ी में। यहाँ आप देखेंगे तो आज की हमारी डेस्टिनेशन है 474 किलोमीटर दूर उत्तराखंड जा रहा हूँ और टाइम हो रहा है 9:25। अब दोस्तों माइलेज टेस्ट के लिए टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड से देखेंगे क्या रिस्पांस आता है। अब देखेंगे तो टैंक इस टाइम ऑलमोस्ट फुल है। ट्रिप वगैरह मैंने रीसेट कर दिया, आपके आगे दोबारा कर दूंगा। और ओडोमीटर की रीडिंग है इस टाइम 40,296 किलोमीटर। उसके अलावा माइलेज वगैरह देखेंगे कैसी रहती है। रेंज इस टाइम दिखा रहा है 552 किलोमीटर्स की। और बाकी आप देख सकते हैं तो सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ज़ीरो कर रखी हैं। अब कराते हैं सबसे पहले टैंक फुल, देखते हैं कितने का फ्यूल इसमें आ जाता है। डीजल ऑटोमेटिक 4x4 वेरिएंट में इस टाइम चला रहा हूँ, जो कि लगभग 50 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट करता है दिल्ली में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस माइलेज टेस्ट को। तीनों ही मोड्स में गाड़ी बराबर किलोमीटर्स चलाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों कराते हैं टैंक फुल और देखते हैं क्या माइलेज निकल के आती है और अभी कितना फ्यूल इसके अंदर आ जाता है। ज़ीरो भी चेक कर लेते हैं एक बार। आज का रेट है 89.66 और ऑटो कट टू ऑटो कट मेथड से देखेंगे क्या माइलेज रहती है टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल ऑटोमेटिक 4x4 की। तो यहाँ पे कट लग गया है 14 लीटर पे 1265 रुपये का। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया, फ्यूल अप करा लिया है। कितने का फ्यूल आया, क्या डिटेल्स हैं, ये तो आपके सामने है। 14.11 लीटर्स 1265 रुपये का। और डेट और टाइम की बात करें तो पर्ची पे आया है डेट और टाइम गलत। फ़ोन में आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे 27 दिसंबर 9:36। और इस टाइम हवा डल रही है गाड़ी में, क्योंकि अगर आपका एयर प्रेशर सही नहीं है तो आपकी माइलेज कभी अच्छी नहीं आ सकती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कंजम्पशन वगैरह इसकी स्टार्ट हो गई है और डीजल भी ऑलमोस्ट फुल तक चढ़ गया है, बट शायद थोड़ा सा टाइम लेता है इसका ओवरऑल नीडल ऊपर रेज होने में। रेंज भी अभी नहीं बढ़ी है और सभी डिटेल्स आपके सामने ज़ीरो हैं। बाकी रीसेट होने के बाद से कंजम्पशन आप देख सकते हैं और ओडो की रीडिंग तो आपके सामने ही है। तो अब इसे डाल देते हैं इको मोड पे। और यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो ब्लू बैज के साथ आपको इको मोड की इंडिकेशन देखने को मिल जाती है। अब चलाएंगे इसे इको मोड पे और उसके बाद मोड चेंज कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिप को। ट्रिप में 3 लोग हैं और तीनों का लगेज है। देखते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल ऑटोमेटिक 4x4 क्या माइलेज दे देती है रियल लाइफ में। तो टाइम फॉर एन अपडेट सबसे पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्टेंस अब मेरा बाकी है 424 किलोमीटर्स का और टाइम हो गया है 10:37 का, यानी कि लगभग 1 घंटा हो गया इस टेस्ट को स्टार्ट करे और अभी तक इको मोड में ही चल रहा हूँ। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। और माइलेज इस टाइम दिखा रही है 14 kmpl की। बाकी ओडोमीटर आप देख सकते हैं 40,346, यानी कि एग्जैक्टली 50 किलोमीटर चल चुका हूँ। एवरेज स्पीड भी मेरी 50 की रही है। फ्यूल धीरे धीरे करके रेज हो गया, बट रेंज में कोई खास इंक्रीमेंट नहीं आया। उसके अलावा अगर आपको दिखाऊं तो ये आपके सामने है। ओवरऑल कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है और फ्यूल एफिशिएंसी का कंपैरिजन भी दे रहा है। पहले अराउंड 10 की आ रही थी, बट क्योंकि अब हाईवे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है और इको मोड का भी यूज़ कर रहा था तो यहाँ पे 14 के करीब शो कर रही है। उसके अलावा अब डाल देते हैं इसे नॉर्मल मोड पे और 50 किलोमीटर चलाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे नॉर्मल मोड डालते ही ऊपर से जो आपका ब्लू वाला बार है वो हट जाता है। और ओवरऑल जो मैंने अभी तक इस गाड़ी को चलाया उसमें क्रूज़ काफ़ी कम यूज़ कर पाया था। हल्का फुल्का आउटलुक क्रूज़ का है, मुश्किल से 10 किलोमीटर।
चलिए अब नॉर्मल मोड पे चलाते हैं 50 किलोमीटर और फिर आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब नॉर्मल मोड की भी बारी ख़त्म हो गई है। यहाँ आप देखेंगे तो डिस्टेंस बचा है 373 किलोमीटर। 1 घंटा और आगे आ गया हूँ और बीच में लिया था एक 10 मिनट का हॉल्ट। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ क्या डिटेल्स हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखेंगे 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, जिसमें से 50 इको मोड और 50 नॉर्मल मोड का है। माइलेज दिखा रहा है 13.6, माइलेज में ड्रॉप आ गया है और रेंज दिखा रहा है 609 किलोमीटर। रेंज पे अभी अपना वर्डिक्ट नहीं दे पाऊँगा मैं इस माइलेज टेस्ट में, तो मेरा डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू जो इस गाड़ी पे आएगा जब मैं इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 1000-1500 किलोमीटर चला लूँगा, उस रिव्यू में आप जानकारी ले सकते हैं रेंज के रिगार्डिंग। और उसके अलावा अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स आपके सामने है। अब बारी आ जाती है फाइनली अपने तीसरे मोड यानी कि स्पोर्ट मोड को यूज़ करने की। तो यहाँ आप देखेंगे ऊपर ये जो रेडिश टोन आ गया है, ये आपको सिग्निफाई करता है कि अब आप स्पोर्ट मोड में चल रहे हैं। 5 मिनट का एक और ब्रेक लेंगे, साइड में गाड़ी लगाई हुई है, और उसके बाद चलेंगे स्पोर्ट मोड पे 50 किलोमीटर चलाएंगे। एक और चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, जनरली ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो मैं चलाता हूँ सब में एक मैनुअल मोड होता है, तो क्या मैनुअल मोड पे भी माइलेज मेरे को चेक करनी चाहिए इन गाड़ियों की या फिर नहीं? अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 13.5 ड्रॉप हो गई थी माइलेज। कोशिश करता हूँ एक बार आपको दिखाने की। यहाँ आप देख सकते हैं तो खड़ी गाड़ी में भी ड्रॉप हो जाती है माइलेज। चलिए अब स्पोर्ट मोड पे चला के फिर आपको मिलते हैं, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या मैनुअल मोड पे भी माइलेज चेक करनी चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों अब बारी आ गई है फाइनल वर्डिक्ट की। आप सामने देखेंगे तो इंडियन ऑयल का पंप है और गाड़ी तीनों ही मोड्स में 50-50 किलोमीटर सर्व कर चुकी है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो दोस्तों थोड़ा सा डी रूट लेना पड़ा आपको एक करेक्ट माइलेज टेस्ट दिखाने के लिए। हालांकि इस माइलेज टेस्ट की रोड कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। खैर उसकी बात करेंगे अभी आगे चल के। MID में इस टाइम माइलेज दिखा रहा है 13.1 की, और आप ओडो की रेटिंग देख सकते हैं 40446। उसके अलावा रेंज अभी दिखा रहा है 577, और बाकी डिटेल्स की कोई ख़ास ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे फ्यूल लेवल अगर आप क्लोज लुक पे देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया, ये देख सकते हैं आप। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों अब 150 किलोमीटर बाद देखते हैं क्या रिव्यू आता है इसकी माइलेज का और कितनी माइलेज दे रही है हमारी गाड़ी। रेट क्या है भैया? यहाँ पे रेट है 89.45 का। भैया हाथ हटा देना, कट लगता है ना इसमें? ठीक है, पर्ची निकल जाएगी। बस हाँ। यहाँ पे हमारा फ्यूल आया 9.36 लीटर्स 837 रुपीज़ का। अब क्लोज लुक ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने इस टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल ऑटोमेटिक 4x4 का एक पूरा माइलेज टेस्ट। अब आपको लेके आते हैं क्लोज लुक पे। तो गाड़ी को मैंने अभी तक चलाया है 150 किलोमीटर तीनों ड्राइव मोड्स में, और रोड कंडीशन मेरे को तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी लगी नहीं। डेट और टाइम को आप इग्नोर करिए क्योंकि पर्चियों में जनरली डेट और टाइम गलत आता है। तो पहला फ्यूल अप हुआ था 1265 रुपये का 14 लीटर, और अब दूसरा फ्यूल अप अगर आपको दिखाऊं तो ये हुआ है 837 रुपीज़ का, अराउंड 9.36 लीटर अगर आप क्लोज लुक पे देख पा रहे हो। दोस्तों ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे हैं इस टेस्ट को करने में, तो 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आई है। और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर पे भी आ जाइए आप एक बार। तो दोस्तों 150 किलोमीटर्स गाड़ी चली है और जो फ्यूल आया 9.36 लीटर्स। तो आप देखेंगे 16.02 की माइलेज इस गाड़ी ने रियल लाइफ में निकाल दी है, जो कि मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ARAI का क्लेम भी नहीं है इतना, बट जो है आपके सामने है। और रोड कंडीशंस अच्छी ना होने के बाद भी, स्पीड मेंटेन ना होने के बाद भी, और MID में इतनी माइलेज ड्रॉप होने के बाद भी अगर इसने 16 की माइलेज दी है तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी माइलेज है। चलिए दोस्तों, होप करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। नो मैटर कौन सी गाड़ी आप चलाएं, अगर आप सही तरीके से चलाते हैं तो आपको फॉर्च्यूनर भी एक अच्छी एवरेज दे सकती है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।